नमस्कार मित्रों। तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा को लेकर के उपापोह की स्थिति बनी हुई है। बहुत सारे जो शिक्षक नेतृत्वकर्ता हैं उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि नियोजित रहने में ही फायदा है, क्योंकि जो पूर्व की सर्विस है, जो पूर्व का आपका अनुभव है, उसके आधार पर नियोजित शिक्षक में रहते हुए आपको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, भले ही सरकार ने अभी तक नहीं दी है, लेकिन उसे देना है। लेकिन अभी तक कोर्ट के कई आदेशों के बाद भी स्नातक प्रमोशन, हेडमास्टर प्रमोशन, इन सारी चीजों पर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, प्रमोशन नहीं करने का काम किया है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है सक्षमता परीक्षा को लेकर के, क्योंकि सक्षमता परीक्षा देने के बाद आपको राजकर्मी करने की बात कही जा रही है। राजकर्मी के लिए शिक्षक बहुत दिनों से प्रतीक्षारत थे, जिस वजह से लगभग 1,87,000 लोगों ने 1.0 में भाग लेकर के पास करने का काम किया। वहीं आपको बता दें कि दूसरे जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है, सक्षमता परीक्षा 2.0 में भी बहुत सारे शिक्षकों ने फॉर्म भर लिया है। बहुत लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम साबित करना चाहते हैं कि हम नियोजित किसी से कमजोर नहीं हैं और सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद हम नियोजित ही रहना पसंद करेंगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, हम सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और जो सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि सरकार की जो स्थिति है, विभाग की जो स्थिति है, वह शिक्षकों के प्रतिकूल चल रही है। अभी तक 18-20 साल के इतिहास में शिक्षकों को कुछ मिला नहीं है प्रमोशन के नाम पर। तो इस सब को देखते हुए प्रमोशन जो नहीं मिल पा रहा है, और यहां पर एनपीएस का लाभ जो मिलने की बात कही जा रही है सक्षमता परीक्षा देने के बाद विशिष्ट शिक्षक होने पर, लेकिन सबसे बड़ी जो घाटे का सौदा है सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बनने पर, वह यह है कि आपके अनुभव को जीरो कर दिया जा रहा है। सिर्फ वेतन जो आपका आज के डेट में मिल रहा है, उसी के आधार पर जब आपकी नियुक्ति होगी, उसी वेतन से आपकी शुरुआत होगी। यह सिर्फ आपके लिए प्लस पॉइंट है। बाद बाकी अगर देखा जाए तो जो अनुभव है उसको जीरो कर दिया जा रहा है। आपकी जो 8 वर्ष के बाद प्रमोशन की जो बात कही जा रही है, जिस दिन से आप सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उस दिन से जुड़ती होगी और 8 साल बाद ही आप स्नातक शिक्षक बन सकते हैं। उसमें भी कहा गया है कि विभाग चाहे तब करेगी, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। खैर, यह विभागीय लैंग्वेज होता है, विभाग देती ही है। आपको बता दें कि 8 वर्ष पर नियोजित शिक्षकों को भी स्नातक मिलना था, 12 वर्ष का जो कालबद्ध प्रोन्नति होता है वो भी मिलना था। इन सारी चीजों का अभी तक कोई सरकार के स्तर से कार्य नहीं किया जा रहा है। कोर्ट में भी मामला गया था, कोर्ट से जीत भी मिली, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। शुरू से ही नियोजित का कलंक जो झेल रहे थे शिक्षक, अब वो आप समझ रहे हैं कि हम विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, तो तभी आपको वह नियोजित का कलंक आपको ढोना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होना था, आज जो कलंक लग रहा है, तो फिर दक्षता पास करने के बाद क्यों कलंक लग गया? आखिर कलंक कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र का जो कलंक था, उस कलंक को धोने के लिए आपने दक्षता उत्तीर्ण किया, और दक्षता उत्तीर्ण करने के बाद अब इस कलंक को धोने के लिए आप सक्षमता उत्तीर्ण करने की बात कही जा रही है। आपको सक्षमता उत्तीर्ण होना होगा, और हम लिख कर देते हैं कि सक्षमता उत्तीर्ण होने के बाद भी आपका कलंक नहीं जाएगा। तो यहां सिर्फ आपको बता दें कि सिर्फ नामों को बदला जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। क्योंकि शिक्षा मित्र का नाम बदलने के बाद अगर नियोजित शिक्षक हो गया था, तो फिर क्यों उन पर शक किया गया सक्षम दक्षता देने के बाद? और आज सक्षमता देकर के जब आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर से आपके ऊपर यह दोषारोपण होगा ये वही नियोजित शिक्षक हैं, ये वही शिक्षा मित्र हैं
जिन्हें पढ़ाना नहीं आता है, जो पढ़ाते नहीं हैं, और विभिन्न तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए जाएंगे। तो इन सारी चीजों से अगर बचना है तो इसके लिए अब जो स्थिति बन रही है, नियोजित रहने में ही बेहतरी है। अगर सरकार की मंशा सही होती तो फिर विशेष शिक्षक नाम नहीं दे करके उन्हें अध्यापक का नाम क्यों नहीं दिया जा रहा है, जो कि बीपीएससी से आए हैं। सभी शिक्षकों का नाम एक क्यों नहीं किया जा रहा है? कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी खटास है, उनके मन में अभी भी खोट है। इस वजह से सरकार नामाकरण करने में भी आपके साथ छल कर रही है, धोखा कर रही है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो विद्यालय में एक नियमित शिक्षक हैं, एक 34,500 शिक्षक हैं, एक बीपीएससी शिक्षक हैं, एक नियोजित शिक्षक हैं। तो इतने सारे कैटेगरी आपके विद्यालय में पैनल से बहाल होते थे, यानी कि 5 कैटेगरी के शिक्षक आज के डेट में आपके विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। तो सरकार की अगर मंशा सही होती तो इन सारे शिक्षकों की कैटेगरी एक करती, लेकिन एक नहीं करके हमारे आपके साथ ये धोखा करने का काम कर रही है। बाद बाकी निर्णय आपको लेना है कि करना क्या है। मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आपको लगता है तो आप सक्षमता परीक्षा दीजिए, लेकिन विशेष शिक्षक न बन करके आप नियोजित शिक्षक ही बने रहिए, क्योंकि आपने साबित जो करना था, आपको जो साबित करना है आप साबित कर दीजिए। उसके बाद आप जहां हैं वहीं रहिए। सरकार को कहने के लिए नहीं ना होगा कि हाँ ये विशेष शिक्षक बनने के योग्य नहीं थे। आप सक्षमता पास करके आपके पास डिग्री जब हो जाएगी, जिस तरह से आपको हम बता दें कि जब हम बहुत सारे लोग शिक्षक आपस में ही जब लड़ते थे और मुखिया जी वाले बहाल शिक्षक कह करके लोग आपस में लड़ते थे, उस समय मैंने टीटी परीक्षा दिया और उसमें पास करके दिखाया। उसके बाद मैंने सीटेट का भी परीक्षा दिया, उसमें भी पास करके दिखाया, और मैंने फ्रेश बहाली नहीं कराई और पूर्व के शिक्षक के रूप में ही हमने जो न्यू शिक्षक के रूप में ही हमने जो काम करने का काम किया। और आज उसका बेनिफिट यह है कि हमारे साथ अगर हम नई बहाली में जाते तो निश्चित तौर पर हमारा पेमेंट कम होता, क्योंकि जो 2013 में बहाली हुई है जितने भी शिक्षकों की, उनका वेतन हमसे कम है। तो अगर इस चीज को तालमेल बैठा लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपको शिक्षा मित्र नियोजित शिक्षक बने रहने में ही फायदा है, फायदे का सौदा है। मैं जहां तक समझता हूं कि परीक्षा अगर दे रहे हैं या तो नहीं दीजिए, अगर दे रहे हैं साबित करने की ही बात है तो साबित कीजिए और अपनी जगह पर बने रहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।